दिहाड़ी मजदूर हैं खासकर से दिल्ली में, जिनका रोज का कमाना रोज का खाना होता है, ऐसे में कुछ संस्थाएं और कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे ही सनराइज अपार्टमेंट के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक विशेष रूप से कार्य ये होता है कि ये हर घर में सनराइज अपार्टमेंट के लोग एक व्यक्ति का खाना बना करके मंदिर में रख जाते हैं और फिर वहाँ से इकट्ठा करके वो यहाँ स्कूल में ले आते हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको यहाँ पे तकसीम बांटा जाता है। सीधा हम बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी, जैसे कि आपका कार्य बहुत सराहनीय है और वैसे भी दिल्ली में और पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका है, इसमें ये आपका जो सहयोग है वाकई में काबिले तारीफ है। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे सोचा, क्या विचार आया आपके मन में इस विषय में? थैंक यू आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट से अजीत जी और दीक्षित जी मैं आप दोनों लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इनिशिएट इन्होंने किया था, बाकी कारवां जुड़ता गया एक आदमी के बाद एक। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी अपार्टमेंट के सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ना ये कोई हमारी संस्था है, ना ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही कोई ट्रस्ट है, बस हमारा अपार्टमेंट है। और अपार्टमेंट के कुछ हम लोग जो मंदिर की भी कमेटी है उसके अंदर, और उसके बाद अपार्टमेंट के कुछ अच्छे लोग हैं, जिसका मैंने अजीत जी का नाम लिया। अजीत जी बहुत ही, और ये सरदार जी हैं हमारे साथ, दीक्षित जी हैं अपने साथ। तो ये सारे लोग ऐसे कुछ न कुछ चीज़ें करते रहते हैं। तो इस मुश्किल समय में, संकट के समय में अगर हम लोग थोड़ा भी कुछ काम आ सके, जैसे भगवान श्री राम के समय में एक गिलहरी जो अपने बालू को लपेट करके उनके पुल बनाने में सामर्थ्य अपना दे रही थी, तो उसी तरीके से हम लोग गिलहरी रूप में हैं कि अगर हम कुछ मोदी जी के और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हम अपने लिए काम आ सकें, उनके लिए काम आ सकें, तो इस काम के लिए हम लोग एकत्रित हुए। और इसमें हमारे मित्र जो राजेश जी, इनका भी बड़ा सराहनीय स्टेप रहा है ये सारी चीज़ों का लेकर के। तो अब ये चीज़ें जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम इस प्रयासरत में हैं हम लोग कि इसको हम रेगुलर करते रहें और लाते रहें। दिल्ली सरकार पूरे जो स्कूल हैं स्कूलों में खाना मुफ्त देती आ रही है और आगे भी केजरीवाल ने कहा है कि मैं दिल्ली के किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार के इस प्रयास के बारे में? सर, दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा कदम है ये। उसके साथ ही हम भी जागरूक हुए और अपनी तरफ से हर एक आदमी का पेट भी अगर भूखा ना रहे, हमारी ये कोशिश। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, पुरुष भी हैं, तो खाना सबको तकसीम किया जा रहा है। सीधा बात कर लेते हैं कुछ बच्चों से। बच्चे कहाँ से आए हो आप? मैं डाबड़ी से आई हूँ। यहाँ पे वैसे खाना वाना तो भरपेट मिलता है और अच्छे से मिलता है, इज्जत से मिलता है। तो बेटा, ये जो खाना दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से मिल रहा है, आपको पता है, और भी बहुत सारे लोग मदद करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मदद करते हैं, मदद करना अच्छी बात है। तो और भी बच्चे हैं। हाँ बच्चे, कहाँ से आए आप? मैं दुर्गा पार्क से आई हूँ। क्या नाम है आपका? प्रीति। खाना मिलता है यहाँ पर? हाँ, अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, अच्छे से मिलता है। यहाँ पे जो आपको केजरीवाल जी ने जो ये खाने का यहाँ स्कूल में शुरू करवाया है, सबको मिलता है, तो जरूरतमंद लोग आते हैं तो महसूस होता है कि हाँ अच्छा किया है काम। हाँ, ये अच्छा काम किया है सरकार ने। जो विनय मिश्रा जी जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने इस स्कूल को सेंटर बनवाया है, उनके लिए भी कुछ कहेंगे? जिन्होंने यहाँ पे ये स्कूल, विधायक जो है यहाँ के विनय मिश्रा जी, इन्होंने इस स्कूल में खाने की व्यवस्था करवाई है, अच्छा काम किया है ना? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे से यहाँ पे करवा रहे हैं और अच्छे से कर भी रहे हैं। थैंक यू। तो और भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम, ये वॉलंटियर हैं आप तो दिल्ली सरकार के, क्या कोई परेशानी तो नहीं? बेहतरीन व्यवस्था है हमारे विनय मिश्रा जी ने और हमारे सारे भाई ने एकदम मिल के मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, हम भी हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छी कर रही है, हमारे मिश्रा जी जो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। हर किसी को पेट भर खाना मिल रहा है, आप किसी से भी पूछ लो। तो पेट भर खाना मिल रहा है। और भी लोग हैं, कुछ सीधा बात कर लेते हैं। मजदूर तबका है, खाना मिल रहा है आपको यहाँ? हाँ जी, यहाँ काम पहले भी आए हो कभी? हाँ, रोज आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम खाना मिलता है। खाना मिलता है? हाँ। ठीक है। कहाँ से आए आप? 12 नंबर गली दुर्गा पार्क से। 12 नंबर गली दुर्गा पार्क से। खाना मिलता है? जी हाँ, खाना रोज मिलता है। पहले आए हो कभी? जी हाँ, रोज आते हैं जी। तो लोगों की तो सब बात है, खाना मिलता है? जी मिलता है जी, सब देख सकते हैं, बहुत सारी लंबी लाइन लगी है, कोई भी किसी से भी पूछ सकते हैं हम। पहले आए हो कभी? हाँ जी, अब आए हैं, कितने 3-4 बार आए हैं। 3-4 बार आए। हाँ खाना जी। मिला है? हाँ, खाना मिल रहा है। कोई खाना कैसा होता है? खाना ठीक है। ठीक होता हाँ है। जी। दिल्ली सरकार के इस काम से खुश हैं?
खुश है सर। जो बना बनाया खाना, खासकर से जो विनय मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, वो बना बनाया खाना यहाँ पर स्कूल में आपके बिल्कुल नज़दीक ही उन्होंने सेंटर बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक सहूलत है ऐसे लोगों को कि जो मजदूर तबका है। नहीं ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी। बहुत अच्छा बहुत खाना मिलने लग रहा, हम लोग को कोई सी तकलीफ नहीं है। जो सुबह और दोपहर दोनों टाइम। जी जी, तो कह रहे हैं दोनों टाइम खाना मिलता है, दोपहर को भी मिलता है, खाना मिलता है दोपहर को भी। कहाँ से आए हो? सागरपुर। सागरपुर से। सागरपुर तो दूर है, खाना यहाँ खाने के लिए आते हैं? हाँ, पहले खाना आए के हैं लिए। आप कभी? हाँ, आ रही हूँ। खाना मिलता है आपको यहाँ हाँ, पे? मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सागरपुर, जो कि आपको बता दूं सागरपुर का डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले से लोग यहाँ पर इस स्कूल में आते हैं। महिलाएं यहाँ पे बड़े स्तर पे हैं, महिलाएं तो खासकर से आती ही हैं। खाना मिलता है बहन जी? हाँ भैया जी, मिलता है। दोपहर को भी आते हैं आप? जी नहीं, एक ही टाइम आते हैं। प्रेग्नेंट की वजह से नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये साहबराज जी कह रहे हैं कि एक गर्भवती महिला है, इन्होंने श्योर कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, सारी व्यवस्था हम आप ही करवाएंगे। और आप जब भी आओ ना, तो मुझे पता नहीं था, आप बिना लाइन के आ जाए, आप सीधा आके खाना ले लीजिए। आइए, मैं आपको खाना। तो ये एक गर्भवती महिला हैं, और यहाँ पर जैसे ही मालूम हुआ कि ये गर्भवती हैं, तो इनको बिना लाइन के यहाँ पर ये सुविधा साहबराज जी और जो दिल्ली सरकार के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे। हमारे साथ में अमित हैं। अमित, बताइए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार का ये सेंटर है, खाना यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है, आप तो शुरुआती दिनों से इसमें लगे हुए हैं, कैसा? हम लोग तो दोनों टाइम आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम में भी आते हैं, और माननीय विधायक विनय मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। भाई जी दोनों टाइम आके चेक करते हैं, कभी सुबह कभी शाम, और नहीं भी आते हैं तो फ़ोन करके हम लोग को अवगत करा देते हैं कि जिस तरीके से खाना कम होता है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास खाने का कम से कम 500 लोगों का खाना आके रखा हुआ है, और हम लोग सबको खाना खिलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गंदी राजनीति करते हैं। मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये राजनीति छोड़ दें, और इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं है। हमको एक दूसरे को मिलकर, चाहे वो किसी भी कौम को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो, सबको छोड़ के एक इंसानियत के नाते सबको अपने घरों से निकलकर इन गरीब तबके के लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं बेचारे, इनको सहयोग करना चाहिए, और इनको हमें यहाँ पे खाना भी मुहैया कराना चाहिए। और माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है, और विधायक जी ने कम से कम 8 से 10, आज के दिन में 8 से 10 जगह और खाना शुरू कर, पूरे विधानसभा में कम से कम 50 से 60 जगह खाना वितरण का काम हो रहा है। यदि किसी भाई को कहीं भी कोई खाने की दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों ने उनके घर तक खाने पहुंचाने का भी एक मुहिम चलाया। यदि किसी को खाने की जरूरत है तो आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर बताएंगे कि आप स्कूल में एक बार आइए और बताइए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम उनको उनके घर तक खाना पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन ये मजहब और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि राजनीति छोड़ दें। कोई भी राजनीति करने का वक्त नहीं है, समय नहीं है, बहुत समय है आपके इस काम में। जो आपने मजहब की बात करी, क्या आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो तो सभी धर्मों के होते हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सबका सहयोग मिल रहा है? जी एकदम मिल रहा है, हम लोग देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, इश्तियाक भाई हैं, हमारे सावराज जी हैं, अभी देख लीजिए आप सामने एक सिख भाई भी हैं हमारे साथ। मैं कई किस्म, बहुत अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग एक भाईचारे के नाते से, भाईचारा का मना के, एक इंसानियत के नाते से मिल के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय विधायक के नेतृत्व में जो काम चल रहा है द्वारका विधानसभा में, मैं तो ये कहूँगा पूरे 70 विधानसभा में ये पहला विधानसभा होगा जहाँ पे सबसे अच्छा खाना दोनों टाइम के लोगों को दिया जा रहा है। तो कुल मिला के लोग खुश हैं, विधायक विनय मिश्रा से भी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से भी, कि इस पहल को, जो कि बना बनाया खाना, क्योंकि बनाना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चुनौती है इस समय में, क्योंकि दुकान भी नहीं खुल रही, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो बना बनाया खाना यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। फिर केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो राशन, आपको मालूम हो कि दिल्ली में जिनके राशन कार्ड हैं उनको बढ़ा करके फ्री बिल्कुल राशन दिया गया है। 10,000 रुपया जो है, जिनकी पेंशन आ रही थी उनको पहले 5,000, उसके बाद दूसरी बार 5,000 डाल दिए गए हैं। जो भवन निर्माण मजदूर हैं उनको भी 5,000 रुपये का सहयोग दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है। और इसके बाद भी ये कहा गया कि जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन यहाँ पर दिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि राशन वितरित करने का ये भी एक केंद्र है, यहाँ पर भी राशन के जो है वितरित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार की ये मुहिम यहाँ पर पूर्ण रूप से, बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। And press the bell icon. Never miss an update.